हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अति पवित्र परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हुई समय के लिए आप सभी को जय मसीह की। और मुझे ये मौका मिला है परमेश्वर की ओर से, आगरा से पास्टर अनुपम डेविड की ओर से उनकी पेज में बोलने का जो मुझे मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितना मुझे सुनने वाले सभी को मैं इस पेज में आमंत्रित करती हूँ। मुझे लगता मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। मुझे मालूम है जब मैं बोलने बैठूं तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता, वो खुद बोलेगा और आप लोग सब सुन करके हालेलुया मैं भी साथ में सुनकर आशीष पाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर हमें जीवित रखा है, हमें जीवित रखा। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपने आप को पास्टर अनुपम डेविड, उनकी पत्नी और उनके सारे कलीसिया के लोगों को मैं यीशु का लहू से कवर करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम हालेलुया परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोग है, हम साधारण लोग नहीं है। उस लहू का कीमत दुनिया में कोई भी नहीं चुका सकेंगे। हालेलुया। दुनिया में जितना भी धन संपत्ति हो, हालेलुया, वो उसका बराबर नहीं हो सकता मेरे प्रियो। उस लहू का कीमत है हमारा जीवन का कीमत, क्योंकि उस लहू से हमें खरीदा। इसलिए मैं उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। महान परमेश्वर का धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। हम जीवित पाए जाते इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम जो ये वचन जो प्रचार करते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि सारे दुनिया के लोग यीशु को जाने और जीवन पाए। हालेलुया। कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी नरक ना जाए। इसलिए हम हालेलुया बहुत अच्छा काम करता है हमारे पास्टर लोग, जो ये पेज खोल करके हर एक को बोलने देता है। पता नहीं है कि एक आत्मा तो भी बच जाएगा तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, स्वर्ग में उल्लास होता। मैं एक दिन पता नहीं कौन सा पेज में बोल रही थी, एक व्यक्ति पंजाबी है, वो लिखा था, सिस्टर मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उसका वो सुनकर, कई बार लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हालेलुया, बीमारी के लिए प्रेयर करो, ये करो, सब बोलते, परंतु उस दिन वो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे बातें किया, मैंने कहा तुम प्रभु को ग्रहण करो, बोलने के लिए मैंने उनको मुंह से कहलवाया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों को, तुम्हारे पापों को लेकर के दुख उठा कर मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, उसने अपने मुंह से कहा। और मैंने कहा कोई पास में करीब कोई चर्च होगा, वहाँ पर जाना शुरू करो, एक नया नियम किसी से ले लो, पढ़ना शुरू करो, ऐसा करके। मुझसे गलती हो गया, मैं उसका नंबर नहीं ले पाई, नहीं तो मैं नंबर से उससे कांटेक्ट करती थी। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। तो एक आत्मा भी बच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग में उल्लास होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद हो। मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ, मुझे सुनने वाला हर एक को समर्पण करती हूँ। विशेषकर मैंने पास्टर अनुपम डेविड, उनके परिवार, उनके कलीसिया के लिए धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा मेरा कंट्रोल आप लीजिए, पूरा नियंत्रण आप लीजिए। इस सर्कमस्टेंसेस को आपके हाथों में सौंपते हूँ, नेटवर्क को, ये मोबाइल को, हालेलुया, और ये 7 बजे से 8 बजे तक का समय को आपके हाथों में सौंपते हूँ। सब कुछ पवित्र आत्मा आप करिए। हालेलुया। मेरे मुंह के द्वारा आप बोलिए, हम सब आशीष पाके आपकी इच्छा को पूरा करूं और हम सब आपके आगमन पर स्वर्ग में प्रवेश होने वाला बन जाए। यीशु मसीह नासी का नाम से मांगती हूँ। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति का गीत लिखा है, भजन संहिता 100। हालेलुया। मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चित जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की धन्य कहो,
क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्रियो, हालेलुया, इतना सुंदर वचन देके हमें हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने जीवित रखा है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा आज्ञा का पालन करेंगे। ये वचन जो है ये पूरा भविष्यवाणी है। ये वचन जो हमें मिला है, हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं। ये वचन जो हमारा हाथ में दिया गया है, ये हमारा जीवन है, ये हमारी अनंत जीवन है, ये हमारा सब कुछ है। ये हमको छुटकारा देगा, ये हमें चंगाई देगा, सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति गाना हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आज जो विषय बोलना चाहती हूँ, हालेलुया, हम जब सामर्थ पाते हैं तभी हम सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हो रबा शखन दरबा लबश्य अंदरबा। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। फिलिपियो 4:13 में लिखा, जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुन करके अलग रखा हुआ है। हम क्या करते हैं? हालेलुया। केवल साधारण एक हालेलुया नाम के लिए हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और हमारा दिनचर्या को हम जीवन करते जा रही है। परमेश्वर को हमें चुनने का कुछ उद्देश्य है। हालेलुया। जैसे हम तो अंधकार में था, परमेश्वर ने हमें चुन करके अद्भुत ज्योति में रखा। उस परमेश्वर की इच्छा यही है, जो अंधकार में पड़े हुए लोगों को भी अद्भुत ज्योति में लाना है। चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, मतलब परमेश्वर का चुना हुआ हर एक व्यक्तियों का काम है कि सुसमाचार प्रचार करना। ये केवल पास्टर का अकेला काम नहीं है। हालेलुया। जिसने यीशु को जाना है उन सब का काम है सुसमाचार को प्रचार करना है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हालेलुया। अपने आप को परख के देखना है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है क्या? बिना सामर्थ्य से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा से हम प्रभु करके भी पुकार नहीं सकता। हालेलुया। वचन में सब कुछ हमें दिया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने समय समय पर हालेलुया चेलों को कहा कि तुम यहाँ ठहरे रहो, जब तक पिता की ओर से जो सामर्थ्य ना आए तब तक यहीं ठहरे रहना, कुछ भी मत करना, ना चंगाई देना, ना दुष्ट आत्माओं को निकालना, कुछ भी नहीं। हालेलुया। उन लोग ठहरे रहे। सबको मालूम है पेंतिकोस्त का दिन जब वो सामर्थ्य उतरा तब सब लोग अपना काम करना शुरू किया। पतरस ने जो काम किया हमको मालूम है कि फर्स्ट प्रचार में 3,000 लोग उद्धार पाया। हालेलुया। और हम जो वचन हम पढ़ना चाहते हैं, रोमियो 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं वरन आदमी की दशा में है। जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हम शारीरिक दशा में नहीं है। प्रेरित पौलुस अपने वचन में कहता, मैं तो मर चुका हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। हमें भी वो अनुभव में आना है। हालेलुया। हम आत्मा के द्वारा हमारे शरीर का काम को मार डालना है। आत्मा के द्वारा हमारे शरीर का कामों को हमको मार डालना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। दो नाव में पैर रख कर नहीं जा पाएंगे। हम शरीर की इच्छा को भी पूरा करो, आत्मा की इच्छा को भी पूरा करो, ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन कहता है, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, यह परमेश्वर का विरुद्ध पाप है। जब तक हम शरीर को मार नहीं डालेगा तब तक हम आत्मा में बढ़ नहीं पाएंगे। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीना है, चलना है, फिरना है। जो भी हम काम करते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें जीना है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमने अपना शरीर जो परमेश्वर ने इसलिए बनाया उनको वास होने के लिए। परमेश्वर जब हमारी अंदर वास करता है तो हम उनकी इच्छा पूरा करेंगे, अपनी इच्छा को नहीं। क्योंकि हमारा अधिकार परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह का लहू से हमें खरीदा है, तो हमारी अधिकार उनका है, हमारा कुछ भी अधिकार नहीं। हम अपना मर्जी नहीं कर सकता, हम अपना मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमें कोई अच्छी चीज खरीदना, परमेश्वर का परमिशन लेना पड़ता, हम प्रार्थना करके खरीदते हैं, है ना। हमारे बच्चों को स्कूल डालते हैं, कुछ खरीदने, बड़े चीज खरीदते हैं। हालेलुया। अगर घर बनाते हैं, कोई भी चीज हो, हम यहाँ तक छोटे छोटे काम भी, हम तो खाना बनाने जाते तब भी हम परमेश्वर से आशीष मांगिए। हालेलुया।
परमेश्वर में आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की अनुमति से हम सब कुछ करना। हमारा जो बच्चे है हमारा इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करेगा या कोई चीज खरीद कर लाएगा तो हम उसको डांटेंगे, है ना, हम उसको डांटेंगे, हो सकता मारेंगे भी। तो उस परमेश्वर ने जब अपनी लोग से हमें खरीदा तब हमारा अधिकार उनका है, तो हम अपना मर्जी नहीं चला सकता। हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना है। शरीर की दशा में हमको नहीं रहना है। हालेलुया। कई बार कई लोग ऐसा होता है शरीर की इच्छा भी पूरा करेंगे और आत्मा में भी चलना चाहेंगे तो वो फेल होते जाता है। हालेलुया, फेल होता है। और वहां पर लिखा है, हालेलुया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। हालेलुया। अगर मसीह की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह का जन नहीं है। अगर मसीह का जन नहीं है तो हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हालेलुया मेरे प्रियो, ये सोचने की बात है। अगर हम मसीह का जन नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। हमें बनाया परमेश्वर ने, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर को हमें पवित्र रखना है, उसे आमंत्रित करना है, हमारे अंदर वास कीजिए, हमें छोड़कर मत जाइए। हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु मुझे छोड़कर नहीं जाना, मुझे अकेले नहीं छोड़ना। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम अकेला कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई भी योग्यता नहीं है। ठीक है, हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, हालेलुया, और उसको उद्धार देना यीशु मसीह का काम है। उसको उद्धार देना यीशु मसीह का काम है, हमारा काम नहीं है। हम नहीं कर सकता, हम चंगाई नहीं दे सकता, हम उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर करता, हम केवल माध्यम है। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हमें उसका अधीन होना है, हमें समर्पण करना है, हमें पूरी अधिकार परमेश्वर का हाथों में सौंपना है। हालेलुया। एक जयवंत जीवन जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा के अधीन होना है, उसकी अगुवाई से हमको काम करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम, हालेलुया, उसका संतान होने का अधिकार हमें मिला। हे अब्बा, ए पिता करके हम उनको पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है यदि मसीह का आत्मा तुम्हें नहीं है तो हालेलुया मसीह का जन नहीं है। अगर मसीह का जन नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु से कहेंगे, हालेलुया, मैं एक बार और मैं अपने आप को, सारे लोगों को यीशु का लहू में कवर करती हूँ। सारे लोगों को, पास्टर को, उनके परिवार को, सारे लोगों को मैं यीशु का लहू में कवर करती हूँ। प्रभु आपके दाहिने हाथ से हमारे दुश्मनों को खत्म कर दे प्रभु। हालेलुया। 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 पहला इतिहास है 19:11 में लिखा, ये यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का क्वालिटी को तो देखो, हमारा परमेश्वर का क्वालिटी को समझो। वो समझे तो हम कभी भी यीशु को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसे अगर हम समझ में आता है, हम समझ लिया, तो हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिख जाए तो हम जाके उसके पैर पर गिर जाएंगे, पकड़ेंगे, बातें करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का, हालेलुया, क्वालिटी है यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। और यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। मेरे प्रियो, हमारा पिता है ये। हालेलुया। ये जो यहोवा जो जिस क्वालिटी में है वो हमारा पिता है, तो हम कितना भाग्यशाली लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु का लहू का नीचे है। वी आर अंडर द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। वो हमारा सुरक्षा करता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर, हालेलुया, जो हमें मिला, पिता होने का अधिकार हमें दिया। अब्बा पिता करके हम उनको पुकारते हैं, हम उनका प्रिय संतान है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू का नीचे है हम हमेशा, वो हमारी सुरक्षा करता है। हम घर से बाहर जाते हैं प्रार्थना करके, हालेलुया, वो हमें हर तकलीफ से। मेरा एक्सीडेंट हुआ था
और मैं उस दिन मेरा मौत हो जाती, परंतु स्वर्गदूतों ने मुझे अपने हाथों में उठा लिया था मेरे प्रियो। इसीलिए आज मैं फिर से आपका समूह बैठी हूँ। हालेलुया, मेरा मुंह खोली हूँ मैंने। हालेलुया, वो हमारा रक्षा करता, स्वर्गदूतों को हमें दिया गया है ताकि वो हमारा रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। सबका साथ में स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रियो, मुझे शुरू में जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मेरे को अस्थमा की अटैक होती थी, तो रोज रात को मैं उठ के बाहर चले जाती थी। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा पति नहीं था उस समय, चला गया मुझसे हम लोग के पास से। हालेलुया। और उस समय मैं बहुत दुखी थी, मुझे ड्यूटी भी करना, मैं हॉस्पिटल में नर्स थी, मुझे काम भी करना, बच्चों को भी देखना, और इतना तकलीफ होती थी। मैंने कई बार सोचा मैं आत्महत्या कर लूं। हालेलुया। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये पौलुस से कहा, पौलुस को एक कांटा चुभते थे, वो 3 बार परमेश्वर से कहा मुझे, हालेलुया, ये जो तकलीफ है, ये जो कांटा मुझसे चुभ से मुझसे दूर करो। तो यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, मुझसे भी एक बार प्रभु ने कहा, मेरा पूरा अस्थमा चला गया, बीमारी चला गया, मुझे है तो अभी भी एलर्जी है, मैं डस्ट में बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं बाहर निकलूं तो बिल्कुल मुंह वगैरह बांध के अब जाने लगा। पहले मैं ऐसा नहीं जाते थे, मैं जाती हूँ पूरा चीखती हूँ और बाहर आकर भी चीखती हूँ, हमेशा सर्दी होती सब होती। अब क्या, मैं मुंह बांध के बाहर निकलती हूँ। तो और बस इस चीज में मुझे एलर्जी है, खाना बनाओ तो भी मैं मुंह को बांध लेती, नहीं तो मुझे छींक शुरू होती है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। जब मैं बताऊं मेरे को कभी छींक आती होगी या फिर खांसी हो रहे होंगे, सर्दी होते होंगे, मुझे उस दिन वचन प्रचार करना है। मैं परमेश्वर को लाखों धन्यवाद देती हूँ, मैं बैठ कर बोलने लगती हूँ, उस समय मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, उस समय मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। ये परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है। हालेलुया। उस परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की मैं महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसीलिए जैसे पौलुस कहता, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा करके, ये मैंने अजमा कर देखा है। मुझे चर्च जाना संडे का दिन, अगर शनिवार को शाम को मुझे सर्दी होती हो, मैं कहूंगी कि मुझे कल चर्च भेजना, मुझे कल चर्च जाना है। सचमुच में सुबह उठेंगे तो एकदम स्वस्थ होकर उठेंगे। हालेलुया, वो परमेश्वर। हालेलुया। जैसे इधर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं निर्बलताओं में घमंड करूंगा क्योंकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी भी गवाही है। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में क्या लिखा हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबा शख रबा रिखल रबा शियान रबा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती। बस यही मैंने पढ़ा भी। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। और इफिसियों 6:10 में लिखा, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हमें परमेश्वर का सामर्थ्य मांगना है। हालेलुया। जब तक हम सामर्थ्य नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस थोड़ा सा पवित्र आत्मा टच हुआ तो ऐसा लगता है, अरे हमको पवित्र आत्मा मिल गया है, इतना में काफी नहीं है। हालेलुया। हमें वो सामर्थ्य को पाना है, हमें वो सामर्थ्य को पाना। जैसे यूहन्ना 14:12 में लिखा, यदि तुम विश्वास करेगा तो जो काम मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा। ये यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, तो वो हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सामर्थ्य पाना। यीशु कोई भी बोलता है कि है ना, 38 वर्ष का लकवों की बीमार से बोला, तू अपनी काट उठा के चलो, उसी समय वो अच्छा हो गया, वो उठ के बिस्तर उठा के चला गया। हम क्यों नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम उनका संतान है।
परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। वो कहता है तुम मांगो तो हम तुमको देगा। हालेलुया। वचन में ये भी लिखा है, एक संसारिक पिता अपना बच्चों को अच्छी वस्तु, वो बुरे होते हुए अच्छे अच्छे वस्तु देना चाहते, तो हमारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अभी मुझे 1 बजे से 2 बजे तक बोलना था, तब मैं यही कह रहा था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमारी अंदर आता है, तभी तो हम ये सारे काम कर पाएंगे। हालेलुया। हमें उपवास करना पड़ता, प्रार्थना करना पड़ता, मांगना पड़ता परमेश्वर से, वो हमें देगा। हमें खाली रहने के लिए परमेश्वर ने चुन के नहीं रखा कि बस स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, नहीं। हालेलुया। ये सुसमाचार का परमेश्वर का यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है। 28 का 19 और 20 में लिखा, तुम सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें भी मानना सिखाओ। हालेलुया। ये सबका काम है, ये सबका काम है। हालेलुया। ये आज्ञा है उनका, हमको उनका पालन करना है। हमें इसमें करने के लिए चेलों को कहा था, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पिता की ओर से जो सामर्थ्य है वो मैं तुम्हारे पास ना भेजूंगा, तब तक कुछ नहीं करना, तब तक कुछ नहीं करना। वे लोग, फिर हमको मालूम है वो लोग 10 दिन तक रोते रहा, उपवास करते रहा, प्रार्थना करते रहा। 40वां दिन जब यीशु चला गया, 50वां दिन जो पवित्र आत्मा उतरा, तब सबको सामर्थ्य मिला, अन्य भाषा बोलने लगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे बैठ के, मेरे से कल एक लेडी फ़ोन करके पूछ रही थी, मुझे अन्य भाषा थोड़ा सा मिल रहा, मुझे मिलता नहीं है, क्या आप मेरे लिए दुआ करो। ठीक है, हम दुआ करेंगे, परंतु हमारा दुआ से उनको मिल जाएगा क्या? उनको कोशिश करना चाहिए, उनको इच्छा होना चाहिए वो पाने का, उसके लिए उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मुझे अन्य भाषा, जब मैं शुरू में 1 महीना भी नहीं हुआ था, चर्च जाने लगा, कलीसिया में एक व्यक्ति अन्य भाषा बोल रही थी। हालेलुया। मैं सच बोल रही हूँ, जब वहाँ की पास्टर की जो वाइफ है बता रही है, तो अब अन्य भाषा बोलने लगा तो अब खत्म नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगा ये भाषा कौन सी हो, क्या है पता नहीं, प्रभु अगर मुझे मिल सकता तो मुझे भी देना, ऐसा मन में मैंने बोला। मैं आपको बताऊं कि दूसरा, जब संडे हुआ, एक जवान बेटा प्रचार कर रहा था, 1.5 घंटा प्रचार किया उसने। भजन संहिता 92 का 12 से लेके, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे लिखा वाला वो चीज उसने 1.5 घंटा पूरा प्रचार किया। मेरा प्रियो, 1.5 घंटा पूरा मेरा टंग बोला, मैं अन्य भाषा उसी दिन बोला। वही वचन सुनते सुनते मुझे मिल गया। यानी अपने को इच्छा होना चाहिए। अन्य भाषा पाने से कुछ नहीं, पवित्र आत्मा पाने से कुछ नहीं, हमको काम करना है, उसके लिए हमको सामर्थ्य पाके हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यहाँ पर पौलुस क्या बोला, निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा क्योंकि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहता। उस समय भी मसीह का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करते, मैं इसका गवाह हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और भजन संहिता 27 का 1 में लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मैं किसका भय खाओ? हमको भय खाने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ बन गया, हमारे पास में रहता है, हमारे साथ रहता। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यशायाह 41 का 10 में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपना धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब परमेश्वर का वायदा हमारा साथ है तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। मैं एक और गगा भाई बताना चाहती हूँ। मैं शुरू में एक हमारी कलीसिया से गाँव जाते थी, कुछ विश्वासी लोग मिल करके ट्रैक्ट्स बांटूं करके ऐसा गया था। जब हम लोग बस से उतरा, गांव में निकला, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारी सहायता करना, ये तेरा काम है। हालेलुया। ये आपका काम है, हम ये ट्रैक्ट्स बांटने के लिए इस गांव में प्रवेश हो रहे हैं, हमारे आगे आगे चलना, हमारी सहायता करना। और मेरे प्रियो, वहां पर गांव की तरफ गया, घर का सामने देखो तो एक एक घर का सामने एक एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो सब लोगों ने हालेलुया बोलने लगा, सब लोग बोलने लगा कि अरे कुत्ता बैठा है, हम तो नहीं जाएंगे। और मुझे बोलने लगा, अंबिका आंटी जाओ जाओ आगे जाओ। बोले, मेरे को बोलते, मैंने कहा मैं जाऊंगी। अब मैं प्रभु का नाम लेकर के टायर से लेके मैं निकल गया, वो कुत्ते के साइड से मैं निकल गया, उसका मुंह नहीं खोला। और जितना घर था
वहाँ सबका सामने कुत्ता बैठा, क्योंकि उस घर में जाकर देखा तो वहां पर कोई 2 बच्चे होंगे या कोई बुजुर्ग होगा, बाकी सब लोग अपना खेत में गया हुआ है। हालेलुया, कोई भी नहीं था, तो शायद उनका सुरक्षा है वो कुत्ता। हालेलुया। तो मैं बता रही, कोई भी कुत्ता मुंह नहीं खोला, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं है, कुछ नहीं है, सभी का घर में मैं जाके ट्राइड्स दे करके वापस आ गया। मैं बढ़ाई नहीं कर रहे, ये इधर वचन में लिखा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन में ऐसा लिखा है, तो परमेश्वर हमारे साथ ये पूरा करता है। जब हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है तो हम अकेला नहीं है, वो हमारे संग रहता, हमारा सहायता करता। वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर जलते हुए आग लेकर के हमारी आगे आगे चल के हालेलुया युद्ध करके, वो अनाक वंशियों को युद्ध करके हालेलुया हमें जय दिलाया वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, वो जब हम जाते हैं हम उनको साथ ले जाते हैं। जैसे मूसा ने कहा था, तू तेरा आपका सामर्थ्य मेरा साथ ना आए तो मुझे नहीं भेजना। हम भी ऐसा प्रार्थना करके जाते हैं, हम जा रहे हैं, हमारे साथ में चलिए, वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वचन भी कहा, मैं इस जगत की अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालने वाला, ये मैंने अजमा कर देखा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद हो हमको। मैं ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके अनुसार हमको क्या करना, सामर्थ्य पाकर परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हमें चुप नहीं बैठना, हमें सोते नहीं रहना। अभी सोने का समय नहीं है, हमें रात में भी उठ के प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर में जगाता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 34 का 9 में लिखा, और नून के पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखा था, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानती थी। हालेलुया। मूसा के बाद यहोशू को हालेलुया मूसा ने तैयार करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। मूसा ने अपना हाथ उस पर रखा था। मेरे प्रियो, अगर कोई आगरा की मसीह मंडली का कोई विश्वासी लोग अगर सुनते हो मेरी बात, तो आप अपना पास्टर से कह दिए कि मेरे सिर पे हाथ रख। अगर मैं पास होता तो मैं बोलती, पास्टर मेरे सिर में भी हाथ रखे, ताकि मैं आपके द्वारा अनुग्रह पाऊं, आशीष पाऊं। हालेलुया, अभिषेक प्राप्त करूं। हालेलुया। पौलुस के हाथ रखने से हालेलुया लोगों को पवित्र आत्मा मिलते थी। जैसे एक जगह लिखा है, पतरस और याकूब सामरिया में चला गया, वहां के लोगों ने यीशु को ग्रहण किया था, तो ये लोग वहां जाके हाथ रख के प्रार्थना किया ताकि वे लोगों को पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। मैं भी जब भी कहीं कोई गांव में जाती तो मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरी अंदर थोड़ा भी सामर्थ है, मेरे परमेश्वर पिता उससे डबल मेरा ये सुनने वाले को दे दे, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम है कि जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, जब परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देते गया, जिस कलीसिया में मैं चाहती थी वे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे मालूम भी नहीं था, वचन भी नहीं मालूम था मुझे, तो मुझे बहुत दुख लगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया, इसलिए मैं आज तक स्थिर हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला, सारे विश्वासी लोग मांग ले अपना पिता, अपना आत्मिक पिता जो है, परमेश्वर का दास जो है, उनसे कहो कि आपका सिर पे हाथ रखे। हालेलुया। और ये प्रार्थना करे, जो आपके अंदर जो सामर्थ है वो मुझे मिले। हालेलुया। दूसरा राजा 2:9 में लिखा है, हालेलुया, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने इसलिए कहा सबको कि आपके पास्टर के पास में जितना है उसका दुगना आप मांग लीजिए, आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा ने, देखो हम वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, एलीशा मालूम था एलिया को उठाए जाने वाला है करके मालूम था, अग्निमय रथ आकर के एलिया को ले जाने वाला था। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहो। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो उसका पीछे चलते रहा,
पीछे गया, पीछे गया। और फिर वो कहता है एक जगह, मुझे यरीहो तक भेज रहा है परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए तू चले जा, वापस चले जा। वो तो नहीं गया। वो जब भी कहता है यहोवा और तेरा जीवन की शब्द में तुझे नहीं छोड़ने का, वो उसका पीछे गया, हालेलुया। वो पीछे गया, वो पीछे गया, वो कभी नहीं छोड़ा उसे। फिर एलिया ने, हालेलुया, उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरे रह। उसने कहा यहोवा की और तेरा जीवन के शब्द मुझे नहीं छोड़ने का, तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चला। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें से कोई होगा तो हम तो वापस चले जाते हैं ना, पर एलीशा ने बोला नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं यहोवा की और तेरे जीवन के शब्द में तुझे नहीं छोड़ने का। वो तो पीछे गया, पीछे गया, हालेलुया। हम जानते हैं, हालेलुया, एलीशा को यहाँ पर, और एलिया पूछता है कि मांग ले, हालेलुया। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। देखिए आज हम ऐसा कैसा प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। पहले तो मुझे डर लगता था ऐसा प्रार्थना करने के लिए। आपके अंदर जो कोई अच्छा मतलब अभिषक्त प्रार्थना करते तो मतलब अरे इनके अंदर जो सामर्थ्य है मुझे मिलना चाहिए, मन में आते तो डर लगता था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा मुझे डर लगता था। पर अब नहीं है। जैसे यहाँ पर एलीशा बोलता है, हालेलुया, तेरे अंदर जो आत्मा उसका दूना भाग मुझे मिले। मैंने इसलिए कहा आपके कलीसिया के लोग जो है, अगर कभी भी मुझे ये वचन सुनेगा या सुनते हो तो मांग ले अपना परमेश्वर का दास के अंदर जितना भी सामर्थ्य है उसकी दुगना मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। आपका कलीसिया का लोगों को परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसा सामर्थ्य दे ताकि सब जयवंत होके अद्भुत काम करने वाला बन जाए, मुर्दा जिलाए, हालेलुया। और पता नहीं है, यीशु ने कहा कि यदि तुम विश्वास करेगा तो जो काम मैंने किया वो भी करे, उससे बड़े काम करेगा। पता नहीं क्या होने वाला, वो परमेश्वर ने, यीशु ने कहा है तो वो हो जाएगा। यीशु ने कहा जब क्या होने वाला है कि लोग, हालेलुया, आएगा पूछने के लिए कैसा हुआ, तभी हम यीशु को प्रकट करेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु संसार में था पिता को हमें दिखाया, पिता को हमें दिखाया। यीशु के द्वारा हम पिता को जान लिया, है ना। यीशु ने अपने पिता को प्रकट किया और यीशु ने चेलों को प्रकट किया। यीशु अपने जीवन में चेलों को प्रकट किया, हम सबको प्रकट किया दुनिया में। और यीशु अपने आप को नहीं प्रकट किया, वो कौन है, क्या है, हालेलुया। और यीशु को गवाही बनना हमारा काम है, यीशु को प्रकट करना हमारा काम है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर ने चुन करके अलग किया है कि हम उस यीशु का गवाह बने, हम यीशु को प्रकट करें। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमें राजदूत बनाया, यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए हमें राजदूत बनाया। हालेलुया। पुराना जमाने में हमको मालूम था कि राजा लोग, हालेलुया, कुछ संदेश भेजने के लिए घोड़े के ऊपर एक पेपर में लिख करके रोल करके भेजते थे, वो चला जाता था। परंतु अब जो हमें राजदूत बनाया और सुसमाचार हमारा मुंह में दिया है, यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए हमें राजदूत बनाया, हालेलुया। जो पदवी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन, हालेलुया, जो हम प्रचार करते हैं वो हमारा नहीं है, वो यीशु का वचन है, हालेलुया। उसके द्वारा सारे दुनिया उद्धार पाए, कोई भी नरक न जाए, सब स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलीशा का जो आग्रह देखो कि एलिया के अंदर जो सामर्थ है उसका दूना मुझे मिल जाए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उससे एलीशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों, हालेलुया। जब हम नीचे को पढ़ेंगे वहां पर जब लिखा है, हालेलुया, वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़ के और फाड़ कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है।
जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मेरे प्रियो, हम फिर पढ़ते हैं एलिया ने जितना भी आश्चर्य कर्म किया उससे अधिक आश्चर्य कर्म एलीशा ने किया। क्यों? उसको वो दुगना सामर्थ मिल गया था। मेरे प्रियो, हमें ये इच्छा होना चाहिए हमारे अंदर, हमें दुगना सामर्थ मिल जाए और हम काम करें, परमेश्वर का काम करे। हालेलुया। जब तक ये वंडर एंड मिरेकल नहीं देखेगा कि ये जाति जो विश्वास में नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शायद वचन में लिखा कि जो काम मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या है 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर को जिलाया है। हालेलुया। उससे बड़े काम क्या हो सकता? कुछ भी हो सकता। जब धूल से मनुष्यों को बनाया अपनी स्वरूप में, शाश्वत के जीवन दिया, मैं ऐसा बना, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कई बार मेरे जीवन में आता है कि एक्सीडेंट होकर लोग मर रही है, हालेलुया, तुरंत मर रही है और कुछ हो रही है, और मेरे मन में आ जाता परमेश्वर इसको जिंदा कर सकता है, कर सकता है। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो कहा कि मैं सारे मानव जाति का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मुझसे कोई काम कठिन है क्या? पूछता है वो, हो सकता, कुछ भी हो सकता। हम भी योग्य नहीं है।